Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So today we are going to solve exercise 14.4, the last exercise of your chapter statistics, and probably your course. नहीं एक chapter बाकी है अभी है ना, एक chapter बाकी है कंस्ट्रक्शन. ओके तो 14.4 तो आज खत्म करते हैं जल्दी से. तीन ही क्वेश्चंस हैं. क्या है एक्सरसाइज का मोटो? क्या है? मोर देन ओजे, लेस देन ओजे. कर्व बनाओ, मीडियन निकालो. ठीक है, कल डिस्कस किया था हाउ टू ड्रॉ मोर देन ओजी कर्व, हाउ टू ड्रॉ लेस देन ओजी कर्व, हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड हाउ टू फाइंड द मीडियन. ठीक है, टेबल बस ये है कि अलग अलग तरह की दिखेगी. जैसे पहली टेबल तो डायरेक्ट दिख रही है, दूसरी टेबल इनडायरेक्ट दिख रही है. पहली टेबल तो डायरेक्ट दिख रही है, डायरेक्ट मतलब जैसी अपने को पसंद है वैसे दिख रही है. दूसरी तरह की टेबल अपने को पसंद नहीं है, ऐसी टेबल है ना, ये ऑलरेडी लेस देन सीएफ में कन्वर्टेड है. तो आपको इसको पहले ओरिजिनल मतलब सेकेंड वाली टेबल को पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइप की टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये आगे का काम चलेगा. और थर्ड देख लेते हैं, तीन ही क्वेश्चन है तो एक बार देख लेते हैं किस तरह के. ये फिर डायरेक्ट आ गई वापस. चलो तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. एक फैक्ट्री के 50 मजदूरों की रोज की कमाई बता रही है कि जितने मजदूर ऐसे हैं जिनकी रोज की कमाई 100 से 120 रुपया है, इन रुपीस कह रहे हैं ना, 100 से 120 रुपया है, ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 12 है. ठीक है, जिनकी कमाई 120 से 140 रुपया रोज की है, ऐसे वर्कर्स कितने? 14. देन 140 से 160 रुपया कमाने वाले डेली वेज बोलते हैं इसको, डेली इनकम या डेली वेज मतलब रोज की मजदूरी है ना. तो कितने ऐसे वर्कर्स? 8. जो डेली वेज में 160 से 180 रुपये कमाते हैं, ऐसे वर्कर्स हैं 6. और फिर 180 से 200 वाले कितने हैं? ये क्या है? 10. ठीक है, टोटल 50 वर्कर्स होने चाहिए. सो वी आर गोइंग टू ऐड देम अप एंड मेक इट इक्वल टू 50. वेरीफाई देम कि 50 है या नहीं है ना. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजे. तो इसमें तो केवल लेस देन टाइप में ही कन्वर्ट करना है, मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना ही नहीं है. लेकिन हम करेंगे, हम तीनों क्वेश्चन में दोनों ग्राफ्स बनाएंगे. प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया है ना. तीन ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, लेस देन टाइप भी बनाएंगे उसी में ही मोर देन. यानी यार एक क्वेश्चन हम 6 कॉलम्स बनाएंगे, 2 कॉलम्स गिवन है, 4 कॉलम्स हम अपने तैयार करेंगे. चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए. तो मैं जो है वर्टिकली बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, राइट. आपको फिर वही ऐसे बनाना है, वर्टिकली बनाना है. मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये 2 कॉलम हॉरिजॉन्टली बने हुए हैं ना, तो उसी के लगते हुए मैं 4 कॉलम और बना देता हूँ. आपको कैसे बनाना है? जैसे आप बनाते थे ना वर्टिकली. ये बाकी 4 कॉलम आएंगे कहाँ पे? इतने बड़े बड़े कॉलम बना दिए तूने. कैसे आएंगे? बना चल. हाँ, तो डेली इनकम ये तो हो गई आपकी ओरिजिनल क्लास इंटरवल. नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कहेंगे आप? फ्रीक्वेंसी. क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लेस देन क्लास इंटरवल, लेस देन क्लास इंटरवल और लेस देन सीएफ. फिर ये लेस देन सीएफ, फिर मोर देन क्लास इंटरवल और फिर मोर देन सीएफ. ये हो गया हमारे 6 कॉलम. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है ना, वो चेक कर लिया आपने. n इक्वल टू कितना आना चाहिए? 50 वर्कर्स है तो 50 आना चाहिए. क्यों जरूरी है इसको 50 को निकालना शुरुआत में ही? क्योंकि हमको पता है लेस देन टाइप सीएफ में टोटल लास्ट में आता है, मोर देन टाइप सीएफ में टोटल स्टार्टिंग में आता है. तो टोटल पता होगा तभी तो लगाओगे, कहाँ से लगाओगे. इसलिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है. ये तो हो जाएगा लेस देन क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा लेस देन सीएफ, ये हो जाएगा मोर देन क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा मोर देन सीएफ. फाइन. ओके, लेस देन क्लास इंटरवल में हम क्या क्या लिखते हैं बताएगा कोई? लेस देन क्या लिखेंगे? लेस देन, जगह कम में होगा ना,
यहाँ लिखता हूँ, लेस देन सारी की सारी अपर लिमिट्स, राइट? तो लेस देन 120, देन लेस देन 140, देन लेस देन 160, देन लेस देन क्या ये 180, तो लास्ट लेस देन 200। ठीक है, अब इसके सीएफ बनाते हैं। तो एक ट्रेंड अपन को पता है कि लेस देन सीएफ जब अपन बनाते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाती है 12 की 12, और फिर आगे ऐड होती जाती है। 12 में अगली जोड़ो 14, कितनी हुई? 26। फिर अगली जोड़ो, कितनी हुई? 26 और 8 34, 34 और 6 40, और 40 और 10, और ये जाके लास्ट से मैच कर जाएगी। कर गई? तैयार है लेस देन सीएफ? करो इतना काम, फिर चलते हैं मोर देन सीएफ की तरफ। प्रदीप समझ में आ रहा है? प्रदीप समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना बच्चे, है ना? मोर देन क्लास इंटरवल, मोर देन। अब मोर देन में क्या चाहिए अपने को? लोअर लिमिट्स। क्या चाहिए? तो लोअर लिमिट्स लिख लो। सो मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, और लास्ट में क्या हो जाएगा? मोर देन 200, 180। लोअर लिमिट्स लिखनी है भाई, अपर लिमिट्स नहीं लिखनी। उल्टा करना है, सीधा सीधा ट्रेंड है, उल्टा करना है। लेस देन में अपर लिमिट्स, मोर देन में लोअर लिमिट्स। अच्छा जी, जब इसकी सीएफ बनाते हैं तो स्टार्टिंग ही टोटल से करते हैं। स्टार्टिंग किससे करते हैं? वो जो 50 दिख रहा है ना, वो सीधे के सीधे यहाँ आएगा। आ गया? अब उसकी सीध में जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको घटाते जाओ। 50 में से 12 गए, कितने बचे? कितना बचे? 38। फिर 38 में से 14 गए, कितने बचे? 24। फिर 24 में से क्या गया? ये 8 गया, कितना बचा? कितना? 16। और फिर 16 में से 6 गए, क्या बचा? 10। और जो 10 है वो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अगर ऐसे भी ना बैठे या कंफ्यूजन हो तो दूसरा तरीका बताऊं? उल्टा शुरू कर दो। उल्टा शुरू कर दो। कैसे? सबसे पहले जो है लास्ट लिख दो। देखो कैसे, वो तरीका भी देख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। देखो, जैसे लेस देन में अपन सबसे पहले स्टार्टिंग लिखते हैं 12, मोर देन में सबसे पहले लास्ट लिख लो। लास्ट की सीध में 10 है, 10 लिख दो यहाँ पे। और फिर जैसे लेस देन में जोड़ते जा रहे थे, इसमें भी जोड़ते जाओ, पीछे से नीचे से जोड़ते जाओ। कैसे? 10 सीधा लिख दिया, 10 प्लस 6 ये, फिर प्लस ये, फिर प्लस ये, और फिर प्लस ये। तो जो लेस देन में कर रहे हो वो का वही काम कर लो, पर नीचे से कर लो। तो बात तो वही है। बोलो यश। लेस देन में अपन ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं सेम, और जोड़ते 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 नीचे आते हैं। मोर देन में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी लिख लो जो भी है। जैसे 10 है ना, तो 10 के सीध में 10 लिख लो, और फिर जोड़ते 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 ऊपर तक आ जाओ। उसमें जोड़ते 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 नीचे गए थे तो नीचे वाला टोटल मैच किया था। इसमें जोड़ते 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 ऊपर आओगे तो ऊपर वाला टोटल मैच करेगा। कहीं से भी पकड़ लो कान को, ठीक है ना? बात एक ही। ओके, तो 10 प्लस 6 16, प्लस 6 ये कितना? 8 था ना? 24 प्लस 14 बोले तो 38, और लास्ट में 12 ऐड करते 50। ठीक है जी, तो तैयार है हमारी टेबल। तो अब क्या करना है? ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स बनाने के लिए कौन से कॉलम काम में आएंगे? जो 4 नए कॉलम हमने बनाए हैं वो काम आएंगे। जो 2 कॉलम उन्होंने दे रखे हैं अब वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। कौन से कॉलम काम आएंगे? ये 4 कॉलम, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। जिसमें से ये 2 कॉलम तो रहेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी, कौन कौन से एक्स एक्सिस पे रहने वाले हैं? These 2 columns are
coming to be in the x-axis and these two columns will be coming in y-axis. तो इनके जो अंदर के नंबर्स हैं उनको थोड़ा एनालाइज करते हैं, इनके जो नंबर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं किस तरह के नंबर्स हैं ये। तो यू कैन सी, चलो इसको देखता हूँ, 120, 140, 160, तो एक्स एक्सिस पे तो बहुत आसान काम है। आप क्या करो, ये जो ओरिजिनल क्लास इंटरवल थी उसका सबसे पहला वाला पकड़ो, सबसे आखिरी वाला पकड़ो, 100 से 200 के बीच में आपको एक्स एक्सिस पे सेट करना है, बात खत्म। क्योंकि लेस देन सी आई में हो या मोर देन सी आई में हो, आ तो इसी में से रहे होंगे, आ तो इसी में से रहे होंगे, तो हम सीधे उसी को सेट कर लें, 100 से लेकर 200, और गैप कितने का करेंगे, जितना क्लास साइज गिवन है। क्लास साइज कितनी गिवन है, 100 से 120, 20-20 का गैप है, तो अपन क्लास इंटरवल में 20-20 का गैप रखेंगे। यानी पहला पॉइंट विल बी 100, दूसरा पॉइंट विल बी 120, तीसरा पॉइंट विल बी 140, ऐसे करते करते 200 तक जाने, और अगर जगह बचे तो एक दो एक्स्ट्रा भी बना लेना ताकि ग्राफ थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। शुरू करो। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 100। पहला पॉइंट इज 100, ये 0 के बाद जस्ट जो अगला पॉइंट है, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 120, तीसरा पॉइंट विल बी 140, फिर 160, 180, 200, और एक दो एक्स्ट्रा बना लेना, जैसे कि 220 और 240 तक बना के छोड़ दें, ठीक है। अगर ये एक ही, क्या हुआ निहारिका, ग्राफ, अच्छा किसकी, आपकी है सृष्टि, आप ले लो ना एक शीट, सृष्टि से तो 3 ले लो, तो 3 उसको वापस दे देना, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे अगर कंजस्टेड होता हो तो फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको शायद पहले भी बताया होगा, अगर यहाँ पे कंजस्टेड होता हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कंजस्टेड मत करना, मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड्स में। देखो कैसे, दूसरा तरीका, हर एक चीज सीखो कि सर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, ऐसा हो जाए तो क्या करना है। देखो जैसे सपोज करो पहला लिख लिया हमने 100, तो दूसरा वाला थोड़ा सा नीचे लाके लिख सकते हैं 120, फिर तीसरा वाला वापस ऊपर 140, फिर चौथा वाला वापस नीचे आ जाओ 160, फिर पांचवा वापस ऊपर 180, फिर लास्ट वाला 200, और फिर दो एक्स्ट्रा बना रहे हो तो फिर 220, फिर लास्ट वाला 240। कभी किसी जगह पे घूमने गए होंगे फैमिली ट्रिप पे या कहीं पर भी, कई बार गाड़ी में बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, कैसे सेट होते हो, एक आगे दूसरा पीछे, फिर एक आगे दूसरा पीछे। कई बार रोडवेज बस में भी ट्रेवल किया होगा, वहां पे भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी होगी, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं ना, एक सवारी आगे एक सवारी पीछे ताकि सेट हो जाए, ठीक है। अब सृष्टि जैसे होते तो सारे के सारे सेट हो जाते, और बीच बीच में कुछ एंजल जैसे भी हैं, अंशिका जैसे भी हैं, तो फिर क्या आगे पीछे होना पड़ेगा, ओके। चलो तो हो गया क्लास इंटरवल, एक्स एक्सिस सेट हो गई। अच्छा एक्स एक्सिस का नाम क्या है वो भी हमने चेक नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ के रह गए थे। एक्स एक्सिस का नाम है, यू कैन सी डेली इनकम, डेली इनकम। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नीचे डेली इनकम, इधर जगह नहीं बची मेरे पास, तो आपको लिखना है यहाँ पे डेली इनकम इन रुपीस, ठीक है जी।
अब करते हैं वाई एक्सिस की बात। तो वाई एक्सिस के पास चलते हैं। वाई एक्सिस के पास क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और उसमें जो एंट्रीज आने वाली हैं, जो एंट्रीज आने वाली हैं वो देख सकते हो, 12, 26, 34, 40, 50, मतलब ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज को आपको सेट करना है सबको। तो कुछ ऐसा स्केल लेना है ताकि ये एंट्रीज भी आ जाए और वो एंट्रीज भी आ जाए। बोलो कैसा स्केल लोगे? तो हाईएस्ट 50 है, 10-10 में तो 5 में ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा ग्राफ देखिए, 5-5 का लो, 5-5 का लो, कम से कम 10 तो बने। ठीक है जी, समझ आया? तो 50 तक चले जाएंगे अपन, है ना? तो क्या करते हैं, 5-5 का गैप ले लेते हैं। तो 5-5 का गैप लेते हैं, यानी पहला वाला पॉइंट हो जाएगा 5, दूजा 10, तीसरा 15, देन 20, देन 25, देन 30, 35, 40, 45, 50, द लास्ट वन एक एक्स्ट्रा बना देते हैं, 55। और वाई एक्सिस पे तो ये मार्क करने में दिक्कत ही नहीं रहती होगी कुछ भी, ठीक है ना? इसमें तो आगे पीछे भी नहीं करना पड़ा होगा, सीध में आ जाएगा। क्या? हाँ लिखेंगे ना, बिल्कुल वो भी लिखेंगे। लास्ट में वो जो सजावट का काम है बिल्कुल लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं अभी ओजीव कहाँ आएगी, ये भी पता नहीं है, स्केल भी तो डालना है, तो वो एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, बनाना पड़ेगा, इसमें भी बिल्कुल बनाना पड़ेगा, अभी उसकी भी बात करेंगे, वो भी बनाना पड़ेगा। पहले एक बार मोर देन ओजीव, लेस देन ओजीव का काम खत्म कर लेते हैं, इसमें भी बनाना पड़ेगा। इससे पिछले क्वेश्चन में जो हमने कल किया था उसमें भी बनाना चाहिए था, शायद हमने बनाया नहीं उसमें भी, है ना? वाई एक्सिस पे तो नहीं बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है? चलो पहले एक बार बनाए या पहले बताते हैं? चलो देख लो फिर। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ओरिजिन से लेकर लास्ट तक गैप बराबर है क्या? ओरिजिन से लेकर लास्ट तक गैप बराबर नहीं है ना? 5-5 का ही तो गैप है, राइट फ्रॉम द ओरिजिन टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर यहां से लेकर एंड तक सबका गैप बराबर है या नहीं है? बोलो। तो यहां zigzag की जरूरत नहीं है। और एक्स एक्सिस पे लेकिन, एक्स एक्सिस पे लेकिन जो गैप है वो कितना गिवन था? 20-20 का। तो फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे गैप अनइवन है, इधर तो 100 का गैप है, और फिर बाद में 20-20 का गैप है। तो फिर zigzag कहां बनेगा? एक्स एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे जरूरत नहीं है। वाई एक्सिस पे तो 5-5 का गैप है और स्टार्टिंग का गैप भी 5 का ही है, तो वाई एक्सिस पे जरूरत नहीं। कई बार दोनों में बनाना पड़ सकता है, कई बार एक में बनाना पड़ सकता है, कई बार एक में भी नहीं बनाना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे इस तरीके से zigzag लाइन बनाएंगे। कैसे? 0 से लेके 1, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। दिखाई दे रहा है? तो डार्क करें, देखो ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है? मान लो ये 0 है, ये 1 है, ऊपर देखो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे zigzag लाइन बनाएंगे। क्लियर है? ये लास्ट ईयर सीखा था अपन ने 9th क्लास में, ठीक है ना? तो ऐसी zigzag लाइन बना देनी है। बिल्कुल सही कहा निहारिका आपने, बन गई सबकी वो zigzag। वो आप ये सारे काम फिर आखिरी में भी कर सकते। चलो अब अपना मेन काम शुरू करते हैं, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव का कर्व बनाना है अपने को, है ना? तो बता दीजिए एंट्रीज फटाफट से। सबसे पहले लेस देन की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग होगी 120, तो 120 के सीध में फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, तो 120 के सीध में 12 मार्क कर दो, 120 के सीध में 12 मार्क कर दो। कहाँ गई हमारी कर्व्स? हाँ, तो 120 की सीध में 12 मार्क करना है। 120 ये रहा, 12 का मार्क होगा बताओ? 10 और 15 के बीच में मार्क होगा, और एक एक छोटा छोटा जो पॉइंट है mm है, वो कितने यूनिट्स के बराबर है? 2-2 यूनिट्स के बराबर है, क्योंकि पूरा बॉक्स 5 यूनिट का है। तो एक नहीं, एक छोटा जो होगा वो 0.5 का होगा। दैट मीन्स दो छोटे छोटे मिला के 1 यूनिट बनेगा, दो छोटी लाइनें बना के 1 यूनिट बनेगा। आपको 12 लिखना है, तो यानी कि 12 का मतलब 2 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो 4 छोटी लाइनें चेक करनी पड़ेगी। समझ में आया यश?
10 से 15 के बीच में जो 4 छोटी लाइनें हैं वहां पे मार्क कर दीजिए, ये है हमारा 12, दिस इज 12, 4 छोटी लाइनें, क्लियर है। चलो बताओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 140 के सीधे में 26, तो 140 के सीधे में 26 लगाओ फटाफट। 140 कहाँ है, ये रहा, इसके बीच में 26 लगाना है, तो 25 तक तो जाओ पहले, 25 तक आ गए, ये गलत लगा दिया हमने 100 की, अच्छा सही है, सही है, 120 की सीध में लगाना था, सही है बिल्कुल। 140 की सीध में 26, तो 25 तक तो आओ। 25 से एक पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए। एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, 2 छोटी लाइंस में मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट 0.5 छोटी लाइन से बनता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 छोटी लाइन यानी लगभग 26 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट चलते हैं। 140 के बाद 160, वो आप ही बता दो मुझे, क्योंकि बार बार फिर वो स्क्रीन हट जाती है। 160 से 160 पे 34 है, ओके, तो 160 पे 34 आना है, 30 तक तो आ जाओ। 35 से जस्ट छोटा, 35 से एक पॉइंट छोटा, तो 35 से 2 लाइन छोटे, तो 35 से 2 लाइन छोटे लगभग यहाँ पे इज 34। नेक्स्ट आ जाओ 160 के बाद 180, 180 40, एग्जैक्टली 40, ये लो साहब एग्जैक्टली 40। आगे बोलो 200 पे 50, एग्जैक्ट 50, बिल्कुल लास्ट से मैच हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये तैयार है ओजीव, इसको ओजीव को कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। बचपन में करते थे इसे काम, कुछ डॉट्स देते थे नर्सरी एलकेजी में, फिर हमको मिलाना होता था, बड़ा मजा आता था करने में, तो आपको इसलिए वापस ले आए नर्सरी के अंदर। ओके ठीक है जी, तो ये लेस देन ओजीव ग्राफ हमारा रेडी है, तैयार है, फाइन। अब चलते हैं मोर देन ओजीव। तो मोर देन ओजीव के सीएफ और वो सब चेक करना पड़ेगा ना। तो देखो मोर देन 100, मोर देन 120, तो 100 की सीध में क्या आएगा 50, 120 की सीध में क्या आएगा 38, 140 की सीध में ये, 160 की सीध में ये, 103, ये सब करना है अपने को। तो अब आप बताते जाए मुझे, जैसे 100 की सीध में है 50, स्टार्टिंग तो टॉप से होती है, इसमें पता है हमको, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम द टॉप। चलो जी, तो स्टार्टिंग टॉप में 100 की सीध में बिल्कुल लास्ट चले जाओ 50, ठीक है जी। आगे बोलो 120 की सीध में क्या है, क्या 38, 38 यानी 35, और उसमें फिर 3 पॉइंट जोड़ने, यानी कि 6 छोटी लाइनें जोड़नी पड़ेगी, ये हो जाएगा 38। फिर बोलो 140 की सीध में 24 बोले तो 25 से एक पॉइंट छोटा, एक पॉइंट छोटा का मतलब 2 लाइन नीचे, 2 लाइन नीचे 24, ठीक है। 160 की सीध में बोलना एग्जैक्ट 16 बोले तो 15 से एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट ऊपर है बोले तो 2 लाइन ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 180, एग्जैक्ट 10, बस खत्म, कनेक्ट करो। ये एग्जैक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप आपके ग्राफ में देख के बता पाएंगे, क्योंकि मैंने तो अंदाजे से लगाए पॉइंट, नाप चोक करके नहीं लगाए। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, 3 चौथा पॉइंट ये था, और 5वां पॉइंट ये था, ठीक है। तो ये क्या एग्जैक्ट 140 पे कर रहा है बेटा, वाई एक्सिस पे मत देखो, एक्स एक्सिस पे देखो, मीडियन एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे देखो 140 पे कर रहा है क्या, 140 के आसपास है। अब एग्जैक्ट फिर आपको देखना पड़ेगा ना, ठीक है जी। 140 पे कर रहा है तो हाँ बोलो अंजुल, 140 पे कर रहा है ना, 40 मतलब यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे 26.5, यानी कि लगभग इतना, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगभग यहाँ आने वाला है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 140, तो 140 हमारा मीडियन होगा, समझ गए। बट मीडियन तो उसने निकालने के लिए कहा नहीं था,
इसने तो केवल ग्राफ बनाने के लिए कहा था और उसने तो लेस देन वाला ही कहा था, हमने तो मोर देन वाला भी बना दिया। ठीक है जी, ये कंप्लीट हुआ। अब इसकी सजावट का काम नीचे लिख लिया होगा आपने क्लास इंटरवल। इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। ये तो जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, इधर क्लास इंटरवल में जो भी चीज थी डेली वेजेस जो भी था वो आ जाएगा। एक चीज बच गई, दो चीजें बच गई एक्चुअली। एक तो इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करो, ये कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे ये कोऑर्डिनेट क्या है 100, ये कोऑर्डिनेट है 200,50 है ना, 200 की चीज में 50 था, ये क्या है 180,40। इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट मार्क करने और एक स्केल जरूर डालना है। तो स्केल क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलना, एक्स एक्सिस पे तो स्केल है, जहां भी आपको स्पेस मिलता है आप वहां पे स्केल डाल सकते हैं। एक बॉक्स बना के इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया करो, स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स, और बड़ा सफाई से काम करना है ना, ऐसा नहीं कि बड़ा बद्दा काम दिख रहा हो, ऐसा ना हो। एक्स एक्सिस पे आप देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20-20 का गैप था ना, तो 20 रुपीस 20, क्योंकि डेली वेजेस है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रुपीस 20। वाई एक्सिस पे जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर, 5 वर्कर्स। दिस इज आवर स्केल। और जिगजैग बनाना है वो बात मैंने पहले ही बता दी, एक्स एक्सिस पे जो जिगजैग बनाना है। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन फाइनली। तो थोड़ा सा हैक्टिक जरूर है। हैक्टिक बोले तो ऐसी चीज जो शायद कोई भी करना पसंद ना करे, मतलब ऑप्शन मिल जाए तो आप शायद इसको छोड़ो कोई और क्वेश्चन पकड़ो, बट ये है कि डिफिकल्ट तो नहीं है तो इजी। एक बार एक दो क्वेश्चन कर लिए तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन तो करीब करीब सारे हैक्टिक ही होते हैं, पर सीखना तो सब कुछ है ना। करते हैं क्या डिलीट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो वाली लाइट जला लिया करो ना। अंशिका, वाली लाइट जलाओ। सेकेंड स्विच। हटा दें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द मेडिकल ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप, ड्रॉ इट्स ओजेवी कह रहा था ये तो कह रहा था कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू ए लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप में अपन ने कन्वर्ट कर दिया था। लेस देन टाइप में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, क्लास इंटरवल भी बदलेगी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ही नहीं बदलेगी भाई, दो इन कॉलम से दो नए कॉलम पैदा होंगे। ऐसा ना कर देना कि एक ही कॉलम बना दिया और क्लास इंटरवल बदल ही नहीं, ऐसा ना करना। जब अपन मीडियन निकालते थे तो अपन क्लास इंटरवल नहीं बदलते थे, केवल फ्रीक्वेंसी वाला नया कॉलम बनाते थे, लेकिन वो मीडियन निकालने का प्रोसेस था, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इससे भी नया कॉलम बनाना है, इससे भी नया कॉलम बनाना है। हालांकि फिर हमने तो मोर देन वाला भी चेंज कर लिया, एग्जाम में तो आप एक ही चीज करोगे, जो पूछेगा उतना ही करोगे, तो फिर आप दो ही नए कॉलम बनाओगे, है ना। ऐसा नहीं करो कि केवल और केवल फ्रीक्वेंसी का बना दिया और उसको एज इट इज रहने दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर उसको कन्वर्ट नहीं करते हो तो ग्राफ कैसे बनाओगे। जो लेस देन ओजेव है उसमें तो ये दो कॉलम नए काम आएंगे ना, उसमें से थोड़ा कुछ काम है, तो वैसे भी कन्वर्ट करना है और ग्राफ के लिए तो जरूरी है ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेढ़ा है। एक्चुअली क्या था, हमारे पास जो 6 कॉलम थे, अभी ये तीसरा कॉलम था, ये चौथा कॉलम था, ये वाला पांचवा था और ये वाला छठा था। तो उसमें से शुरू के 2 गिवन थे और ये 4 अपन ने बनाए थे। अब की बार कौन कौन सा गिवन है वो चेक करता हूं मैं। तो वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लेस देन 38, यहाँ पे इस तरह की क्लास इंटरवल नहीं है 38 to 40,
42 42 इस तरह की क्लास इंटरवल यहाँ पर नहीं है। सर गुड मॉर्निंग। इस तरह की क्लास इंटरवल है, और इस तरह की क्लास इंटरवल के सामने जो ये फ्रीक्वेंसी दिखती है, दिस इज नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, CF। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये। ठीक है, दिखने में लगेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, शायद ये FI है, बट दिस इज नॉट FI। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चल रहा है, इसकी सीध में जो ये कॉलम है इसको पढ़ के पता चल रहा है। अगर मोर देन होता तो फिर वो मोर देन CF होती, लेस देन है तो ये लेस देन CF। तो इन 6 कॉलम में से हमको अब की बार ये तीसरा और चौथा कॉलम गिवन है। ये जो 2 कॉलम है, कौन से कॉलम है, तीसरा और चौथा कॉलम गिवन है। हमको इससे पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, बचे हुए 4 कॉलम बनाने हैं। तो शुरू के 2 से 4 कॉलम तो आसान था, बीच के 2 कॉलम से इधर और उधर के कैसे बनाए ये सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली पहले ओरिजिनल बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, ओरिजिनल, फिर ओरिजिनल से मोर देन बनाएंगे। क्लियर है। तो ये 2 कॉलम बना लिए सबने, बनाओ। ऊपर है वेट, फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखो क्या क्या करवा रहा है। सबसे पहला आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा मजे हो गए, ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजिव। तो लेस देन टाइप ओजिव तो वैसे भी इन दोनों से ही बनता भाई, 42 की सीध में 5 लगा देता, 44 की सीध में 9 लगा देता, 46 की, इन 2 कॉलम की मदद से ही बनता लेस देन टाइप ओजिव। तो आपको लगेगा मजा आ गया, लेकिन आगे तो पढ़ो, ऑब्टेन द मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, मोर देन ओजिव वाला ग्राफ चाहिए, और मोर देन ओजिव वाले ग्राफ के लिए मोर देन ओजिव वाले कॉलम चाहिए, मोर देन ओजिव वाले कॉलम के लिए ओरिजिनल कॉलम चाहिए। तो उसने यहाँ पे आपके जो ये जैसे दिया ना, हैंस ऑब्टेन द मीडियन, इतना कह के इसने कह दिया भैया सब कुछ कर लो। ठीक है ना, चलो। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये लो भाई, फॉर्मूला भी लगाना है, मीडियन का फॉर्मूला भी लगाना है। फॉर्मूला लगा के भी वेरीफाई करना है कि हमारा जो आंसर है और तोहरा जो आंसर है मैच करता है कि नहीं करता है, फॉर्मूला वाला और ग्राफिकल वाला। ठीक है जी, ओके। तो इस बार इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है, पूरी कसर निकाल देगा ये, पूरा मतलब हाथ पांव सब तोड़ देगा। तो इसको अलग से ही करें क्या, हाँ चलो इसको अलग से करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले है कॉलम हमारे पास वेट इन केजी, वेट इन केजी है, और फिर ये इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेट इन केजी, और फिर इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये वेट इन केजी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बुक में दिख रहा है, मेरी नजर से देखो तो ये वेट इन केजी जो है ना, वेट इन केजी फ्रीक्वेंसी है, वो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है, और ये क्लास इंटरवल किस तरह की क्लास इंटरवल है, लेस देन CI। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, लेस देन CF है। ठीक है जी, ये लेस देन CI, ये लेस देन CF, तो ये 2 कॉलम गिवन है हमको, लेस देन CF। अब ओरिजिनल कॉलम का नाम क्या होता है, क्लास इंटरवल। ओरिजिनल कॉलम का नाम क्या होता है, क्लास इंटरवल, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं, सिंपली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और क्या फ्रीक्वेंसी कहोगे उसको, शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, 2 नए कॉलम और चाहिए अभी तो, मोर देन वाले है ना। तो अगला कॉलम क्या बनेगा, मोर देन CI, मोर देन CI, एंड द लास्ट कॉलम विल बी मोर देन, इसकी फ्रीक्वेंसी जहां लिखूंगा मैं, मोर देन CI। स्टेटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमको कितने कॉलम चाहिए वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली करने के लिए।
उस हिसाब से हम हमारा स्पेस मैनेज करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने तो देखा और शुरू हो गए बढ़िया बढ़िया चौड़े चौड़े कॉलम बना लिए और फिर देखा अब नहीं जाओ, फिर हमने देखा कि यार ये तो चौड़ाई में ज्यादा है, फिर बैठ के मिटा रहे हैं उसको। तो ऐसा काम नहीं करना है, पहले ही एनालाइज करना है कि हमको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर अपने को 6 चाहिए तो शुरू में ही वही स्पेस लेके चलना है सारे कॉलम। ठीक है, बता बता कॉलम कौन कौन से हैं। अब देख आखिरी वाले कॉलम में स्पेस नहीं है ना बिल्कुल ही, तो ये काम एग्जाम में नहीं करना है, बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। क्या करना है, शुरू से ही सोच के चलना है कि 6 कॉलम चाहिए तो उतने ही स्पेस बना के चलें। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है कि ये कॉलम बहुत चौड़ा है और आखिरी का कॉलम साहब इतना सा ही बन रहा है। कितना, जैसे भी ये इसका बन रहा है आखिरी का कॉलम बिल्कुल टीबी का मरीज, बिल्कुल इतना सा, ऐसे नहीं। ठीक है ना, पहले से ही एनालाइज करके चलना है। हाँ एग्जैक्ट तो नहीं बना पाओगे पर चलो बढ़िया है वो तो, लेकिन ऐसा वाला डिफरेंस कम, थोड़ा सा कम हो भाई, ये इतना है तो थोड़ा सा इतना चल जाए, ऐसे नहीं ये इतना हो रहा है वो इतना सा हो रहा है। ठीक है ना, ओके चलो जी। तो लेस देन सी आई, ये दो कॉलम तुमको गिवन है, बोल दो क्या क्या गिवन है। लेस देन 38, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 42, नेक्स्ट 34, 44, 46, 48, 50, लास्ट वन। अच्छा और है अभी तो 48, 48 के बाद 50 और 52 है ना, थोड़ा नीचे करते 50 एंड द लास्ट वन इज 52। ठीक है, बोल दो इसके सामने क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, 0 0, ओके 3 5 9 14 28 32 35। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है वहां पे। क्वेश्चन में कहीं ऐसा गिवन है क्या? 35 स्टूडेंट्स देखो कह रहा है ना। तो यहां से भी पता चल गया कि भैया तू तो लेस देन सी एफ है, क्योंकि टोटल आखिरी में आ रहा है, और अगर टोटल शुरू में आता तो तू मोर देन सी एफ होता, और टोटल कहीं नहीं आता तो तू फ्रीक्वेंसी होता। समझ रहे हो ना, हर एक चीज पॉइंट पकड़ के चलना है। तो लास्ट में आ रहा है दैट मीन्स तू तो लेस देन सी एफ है। ठीक है, तो दोनों तीनों बातों से प्रूव हो रहा है कि तू लेस देन सी एफ है। एक टोटल का कॉलम और बना देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे ना। ठीक है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क शुरू होता है इस क्वेश्चन का कि लेस देन क्लास इंटरवल से ओरिजिनल क्लास इंटरवल कैसे बनाई जाए। लेस देन क्लास इंटरवल से, सॉरी अब देखो, लेस देन क्लास इंटरवल से ओरिजिनल क्लास इंटरवल कैसे बनाई जाए, और लेस देन सी एफ से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाए। ठीक है ना, ये सबसे मेन टास्क है, कैसे करोगे। तो मुझे पता है कि लेस देन क्लास इंटरवल में जो यहाँ पे ये नंबर्स होते हैं, ये ओरिजिनल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट्स होती हैं कि अपर लिमिट्स होती हैं? अपर लिमिट्स। लेस देन के साथ में जो नंबर्स लगे हुए रहते हैं वो अपर लिमिट्स होती हैं। तो ये 38, 40, 42 ये सब अपर लिमिट्स हैं। तो मैं अपर लिमिट्स को तो सबसे पहले सेट कर देता हूं, तुम तो सेट हो, बाकी का देखते हैं फिर। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, 50 और 52। भाई जो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है उसका तो काम कर दो, डैश डैश लगा देता हूं मैं। अब लोअर लिमिट्स की तलाश है मुझे। अब मुझे किसकी तलाश है? इनके लोअर लिमिट्स की। तो इनके बीच में जो गैप होगा, वैसे भी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बननी है हमारी। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, इधर, और फिर इसका गैप भी देखना पड़ेगा कि अगर दो दो का गैप है तो ऑब्वियसली क्लास साइज भी दो दो की रही होगी। बहुत सारे हिंट मिलते हैं। तो दो दो का गैप करोगे तो 38 में से दो कम हो गए, 36 से लेके दो दो का गैप करके लोअर लिमिट्स बना दो, बना दो, बन गई। 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। ठीक है, और फटाफट से क्रॉस वेरीफाई भी कर लो कि दोनों सेम है कि नहीं है। दिस 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 सेम है ना,
एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बननी है। अब ये तो बन गई शायद इससे ओरिजिनल क्लास इंटरवल का कॉलम। अब लेस देन CF से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, ये हमारा टास्क है। मुझे ये पता है कि जो 35 होता है ये तो होता है टोटल, तो मैं यही लिख देता हूँ टोटल है। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, टोटल है। और लेस देन CF और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में ये कनेक्शन होता है कि शुरू वाले से मैच हो जाता है, शुरू वाले से मैच हो जाता है। और जब मोर देन बनाते थे तो क्या होता था, लास्ट वाले से मैच होता था। अब फिर लॉजिकली चलना चाहो तो ध्यान से सुनो भाई। 38 से छोटे 0 लोग हैं तो 36 से 38 में भी 0 लोग ही होंगे। 38 से छोटे लेस देन 38 कितने लोग हैं, तो उसको ग्रुप बना दूं 36 से 38 का, तो 0 लोग ही डालोगे। अब ध्यान से सुनो, 40 से छोटे 3 लोग हैं, 40 से छोटे 3 लोग हैं। तो यहां क्लास इंटरवल में 40 से छोटी क्लास इंटरवल कौन कौन सी है, ये दो मिला के 40 से छोटी क्लास इंटरवल है। इन दोनों में मिला के कितने लोग हैं, 3, जिसमें ऊपर 0 बैठे हैं तो 3 के 3 यहां बैठे होंगे। तीसरा ग्रुप सुनो, तीसरा सुन, ट्रेंड तो पहचानना है। 42 से छोटे बोले तो ये 3 क्लास इंटरवल, इन 3 क्लास इंटरवल में कुल मिला के 5 लोग बिठाने हैं। 3 और 0 तो ऊपर बैठ गए, तो बचे हुए 2 यहां बिठाओगे। नहीं समझे भाई, 42 से छोटे 5 लोग, 42 से छोटे कितने लोग हैं, 5। 42 से छोटे में 1 2 3 क्लास इंटरवल आएगी, तो इन तीनों में मिला के 5 बिठाओगे। उधर 0 बैठे, इधर 3 बैठे, इधर 2 बिठाओगे, तभी तो इन तीनों का टोटल 5 होगा। एक और, चलो एक और ट्राई करते हैं। 44 से छोटे 9 लोग हैं, 44 से छोटे में ये 4 इंटरवल क्लास इंटरवल काउंट होनी है, यानी इसका टोटल 9 होना चाहिए। 5 तो ऊपर ही बैठे हैं, तो बच्चे हुए कितने बैठेंगे, 4। ये तो है टोटल लॉजिकल काम। बिल्कुल, आप कभी भी भूल जाओ ना क्या करना है तो ऐसे लॉजिक से चला करो। अच्छा इधर इतने, इधर इतने। अब ट्रेंड पहचाना आपने, पहचाना किसी ने, 0, फिर 3 और 0 का डिफरेंस 3, फिर 5 और 3 का डिफरेंस 2, और 9 और 5 का डिफरेंस 4। एक बार ट्रेंड पहचान लिया फिर थोड़ा ना इतना सबको देखो, फिर तो फटाफट टेबल बना दो। ठीक है जी, तो बना देते हैं। 0 किसी में 0 आना ही है, 3 और 0 का गैप 3, 5 और 3 का गैप 2, 9 और 5 का गैप 4, 14 और 9 का गैप बोले तो 5, 28 और 14 का गैप 14, और 32 और 38 का गैप 4, और 35 और 32 का गैप 3। टेंशन क्यों लेते हो, अब इन सबको जोड़ो, 35 आ जाता है तो सही है। क्रॉस वेरिफिकेशन के खूब सारे तरीके हमारे पास। ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आई है, इनको जोड़ दो सबको ऊपर से लेके नीचे तक, ये टोटल 35 आता है कि नहीं आता, चेक करो आता है कि नहीं आता। आ रहा है, हो गया काम। अब क्या है, ओरिजिनल मिल गया तो मोर देन तो कोई भी बना देगा। मोर देन के आगे क्या लगाते हो आप, लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स बोले तो 36, देन 38, देन 40, देन 42, देन 44, देन 46, देन 48, एंड लास्ट में 50। और मोर देन सी सबको बनानी आती है। टोटल तो ऊपर आ जाता है, टोटल तो क्या आ जाता है ऊपर, और क्या माइनस होता जाता है इसमें से, तो ये माइनस कर दूं 0, फिर इधर लिख दूं, फिर 3 माइनस कर दूं, फिर इधर लिख दूं, फिर 5 माइनस कर दूं। बोलो, यही तो करेंगे, ये करेंगे, बोलो क्या करेंगे भव्या। वेरी गुड। अरे भाई, मोर देन को बनाने के लिए लेस देन CF माइनस थोड़ा करेंगे, ये फ्रीक्वेंसीज माइनस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये कि फ्रीक्वेंसीज पहले तो इधर रखी हुई थी, आज इधर रखी हुई है, तो हो गए कंफ्यूज। तो गलती मत कर देना भाई, फ्रीक्वेंसीज से बनता है मोर देन CF, लेस देन CF से थोड़ा ना कोई मोर देन CF बनता है। ठीक है, तो माइनस ये करना है, 50 माइनस 0 50, 50 माइनस 3 47, 47 माइनस 2 45, इस तरीके से करो। 50 माइनस 0 50, 50 माइनस 3 47, 47 माइनस 2 45, 45 माइनस 4 41, 41 माइनस 5 36, 36 माइनस
14 कितना हो जाएगा 22 -4 कितना हो जाएगा, गलत कर रहे हैं हम। अच्छा अपन ने 50 क्यों लिखा भाई, 50 कहां से देखा हमने, पिछले क्वेश्चन का याद रह गया भाई, टोटल 50 था ना, 35 से करना है। ओके 35 लास्ट में आते आते पता है खुद को पता चल जाता है गलत है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले से मैच होना चाहिए और काफी डिफरेंस आ रहा था, अभी 2-3 पायदान में ऊपर था और वो काफी बड़ा नंबर था, काफी छोटा नंबर था। 35 - 0 ये है 35, 35 - 3 32, 32 - 2 30, 30 - 4 26, 26 - 5 21, -14 करना 7 और -4 करेंगे तो 3, मैच कर गया लास्ट वाले से। ठीक है जी, अब कंप्लीट है सारा काम, राइट। देखो जो चीज गिवन है वो तो स्टार्टिंग में लिखोगे ना, अगर उसको बीच में लिखोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी कि आपने इससे ये बनाई है। स्टार्टिंग वालों से अगले कॉलम बनाते हैं, बीच वालों से इधर लेफ्ट राइट के कॉलम थोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर आप बीच में बनाते हो तो फिर ये फीलिंग भी आ सकती है एग्जामिनर को, चेक करने वालों को, शायद कॉपी किया हो, शायद कॉपी किया हो और उसको फीलिंग आई और उसने मार्क्स काटे, उसको फीलिंग नहीं देनी है। ठीक है जी, क्लियर है। तो बन गई टेबल। चलें ग्राफ्स पे, तो ग्राफ्स पे हमको कौन कौन से एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना पड़ेगा, 36 से लास्ट क्या है 52, 36 से 52 सबसे छोटी लोअर लिमिट, सबसे बड़ी अपर लिमिट प्लॉट करनी है और दो दो का गैप लेना है। चलो कर दो। पहला वाला है क्या कह रहे हो, क्यों क्यों नहीं लेंगे बताओ। क्या दिक्कत आ रही है, इसको छोटा नहीं कर रहा है, एक मिनट। यशमी लेट कैसे हो गए, सर आप उस क्वेश्चन का ग्राफ बना रहे थे जब ये आ गई थी ना। फिर भी लेट तो थे ना। हो गया, पर मेरा कमांड यहाँ से घूम गया कहीं, उसकी थिकनेस कम करने का। चलो बाद में ढूंढेंगे, अभी फिर मोटे पेन से लिख लेते हैं। बोलो सबसे पहले क्लास इंटरवल में क्या आने वाला है, क्या आने वाला था 36। 36 बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, 36 चलो ठीक है।
उसके बाद 38, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50, लास्ट में 52 तक तो जाना ही है। एक दो एक्स्ट्रा और बना लो, 54, 56, जितने अपने पास टेबल। ठीक है, दो दो का गैप यहाँ तो बन गया। सोचना ये होता है कि वाई एक्सिस में क्या लें। हाँ, क्यों? आपकी बुक में खींची हुई है, चेक करो एग्जांपल्स में। ऑल क्लियर? खींची हुई है। अभी लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव के ग्राफ बने हुए होंगे ना बुक में। अच्छा, यहाँ पे तो क्लास इंटरवल बराबर है इसलिए नहीं खींची हुई। जहाँ पे तो कौन सी लाइन कह रहे हो? पूछा होगा उन्होंने। ऐसा करने से ग्राफ खराब हो जाता है। बाकी तो इसके अलावा तो कोई लॉजिक शायद है नहीं ऐसा कोई कि ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। देखो यहाँ तो खींची हुई है, ये लो, उनको बोलो यहाँ तो खींची हुई है। हाँ बोलो, एनसीईआरटी से ज्यादा जानते हो क्या? यहाँ खींची हुई है तो हमको खींचनी है, और ना भी खींच दोगे तो इतना कोई ध्यान नहीं देगा वो। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो संसद में उठाया जाए। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब वाई एक्सिस में बात करते हैं क्या क्लास इंटरवल हमको लेनी चाहिए। तो वाई एक्सिस में हमने देखा हमको लेनी अल्टीमेटली कौन कौन से ग्रुप्स हैं। एक तो ये वाला ग्रुप है लेस देन सी एफ में जो फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा मोर देन सी एफ लास्ट वाला। तो हाईएस्ट तो 35 है ही, सही दिख रहा है, कम से कम 0 भी है, तो यानी कि बिल्कुल एक्स एक्सिस पे भी टच होना है आपकी बार हो जाए, क्योंकि 0 भी है। ठीक है, और हाईएस्ट है 35, तो दो दो का गैप करें तो 36, मेरे नहीं आएगा, 5 5 का ही गैप करो। चलो कर लो, फिर दो दो का कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो दो का गैप कर लो। तो 0 2 4 6 8 ऐसे चलते जाओ, और 35 है आखिरी, तो आपको 36 बनाना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर। तो 5 5 का ही करो फिर। ठीक है, 5 5 का गैप कर लो भाई। हम्म, 5 5 का गैप करते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 तक बना के छोड़ो। चलो फटाफट बताते जाओ, है ना। सबसे पहले लेस देन सी एफ। लेस देन सी एफ तो हमको एक करीब करीब बुक में गिवन थी। ठीक है, तो लेस देन सी आई में हमने देखा 38 की सीध में है 0, तो पॉइंट कहां पे मार्क करोगे बोलना जरा। 38 की सीध में 0, 38 की सीध में 0, बिल्कुल ये वाला ही पॉइंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 38 की सीध में 0 है, उठ ही नहीं पाया ग्राफ, बिल्कुल वहां का वहीं रह गया, उठ ही नहीं पाया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 40 की सीध में है, 40 की सीध में है 3, फिर 42 की सीध में है 5, 40 की सीध में है 3, 3 बोले तो 5 5 का गैप लिया है हमने, तो 3 का मतलब 6 छोटी लाइनें, राइट। और 42 की सीध में क्या है, 5 है, तो 5 तो एग्जैक्ट बन ही जाएगा। बोलो 44 की सीध में क्या है, बोलो आकांक्षा। 44 की सीध में क्या है, 9, 9 मतलब 10 से एक कम, 10 से एक कम मतलब 10 से 4 लाइनें कम, 2 लाइनें, सॉरी 10 से 2 लाइनें कम, हाँ एक ही तो है। ठीक है, 46 पे क्या है, 14, 14 बोले तो 15 से एक कम, 15 से एक कम मतलब 15 से वही 2 लाइनें कम। बिल्कुल शार्प पेंसिल लगा के वो पॉइंट मार्क करोगे ना, तो ग्राफ जो है क्लियर बनेगा, क्योंकि याद रहे इस क्वेश्चन में मीडियन चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए इसको मीडियन इस क्वेश्चन में, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको एग्जैक्ट मीडियन बनाना है, बिल्कुल शार्प पेंसिल से आपको पॉइंट मार्क करना है। 46 के बाद बोलो 48 के सीट में क्या है, 28, 28 मतलब 25 से 3 ज्यादा, 25 से 3 ज्यादा मतलब 25 से कितनी लाइनें ज्यादा, 6 लाइनें ज्यादा। 25 से 3 पॉइंट बढ़ाने हैं ना, तो छोटी लाइनें कितनी ज्यादा हो जाएंगी, 6 लाइनें ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, 48 के बाद बोलो 50, 32, 32 मतलब 30 से 2 ज्यादा, तो 30 से 4 लाइनें ज्यादा कर दो, 32। नेक्स्ट बोलना, 52 में
लास्ट 35 खत्म। इसको मिला देते हैं एक बार। क्या आपके पहले 13 से थे ना, तो आपका लेके इनको देगा ही क्या? आपसे टाइम टेबल लेके इनके स्कूल में देगा ही क्या? अब इनके 13 से हो रहे हैं ना। चलो देखते हैं। तो हो सकता है कि आप मंडे को स्कूल जाओ कल और आपको बोले सरप्राइज आज तो टेस्ट है, बोल सकते हैं। जब टाइम टेबल ही लेगा तो कुछ भी हो सकता है। हाफ फैली के लिए तो एवरेज ही रहना चाहिए। हाफ फैली तो सर कभी भी ले लो। ठीक है, तो ये लेस देन ओजी बन गया हमारा। ठीक है, अब मोर देन ओजी, मोर देन ओजी में 36 पे तो टोटल आ रहा होगा 35। देखो कुछ कुछ चीजें तो अब अपने मेरे को ऐसे ही पता चल गई, बिना टेबल देखे बता सकता हूँ कि स्टार्टिंग वाला जो है वो तो टॉप पे आ रहा होगा 35। अब बाकी के देखने पड़ेंगे, बाकी के देख के बता दो। तो 36 में 35 है, 38 में 38 में है 35, फिर 40 में 32, इस तरीके से ये आपको मार्क करना है ना। 38 में 35 फिर 32, 38 में है 35, 38 में भी 35, अच्छा सेम, शुरू के दो सेम। और फिर है 32, 40 की सीट में 32 बोले तो 30 से दो ज्यादा, 30 से दो ज्यादा तो 30 से चार छोटी लाइनें ज्यादा। ठीक है, आगे बोलना 40 के बाद 42 में क्या है? 32, 32 वापस 32, अच्छा एग्जैक्ट 30 है, ठीक है। हाँ 44 में बोलना 26, यानी 25 से एक पॉइंट ज्यादा, यानी कि दो छोटी लाइनें ज्यादा। ठीक है, अब 46 की बारी है, 46 में बोलना टेबल से देख के क्या? 21, तो 20 से एक पॉइंट ज्यादा मतलब दो छोटी लाइनें ज्यादा। 48 में 7, इतना कम हो गया क्या? 7, 7 मतलब 5 से दो ज्यादा मतलब चार छोटी लाइनें ज्यादा। बस लास्ट है ये। 50 में कितना है? 3 है, बिल्कुल नीचे आ गया। तो 3 का मतलब है 5 से दो पॉइंट कम, तो 5 से चार लाइनें कम कर दो, 6 लाइनें बढ़ा दो या 4 लाइनें कम कर दो। 5 से या तो 4 लाइनें कम कर दो या 0 से 6 लाइनें ऊपर बढ़ा दो, बातें की है। इनको कर दो कनेक्ट। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है भाई। अब आप एनालाइज करो क्लोजली कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस किस के कहाँ कहाँ आ रहा है। एक एक से पूछने वाला हूं मैं, बन गया हो तो बताओ। बन गया? बताएं जल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 47, एग्जैक्ट बीच में 47.5। वाई कोऑर्डिनेट भी बता दे। 17, 47.5 कॉमा 17। आकांक्षा आप बताओ, यही आ रहा है। अंशिका, सृष्टि, यही आ रहा है। निहारिका, यश, 16, 16 आ रहा है मतलब ये। और ये कितना आ रहा है? 17 ही है। और इधर 47 आ रहा है भाई, यश का 47 आ रहा है। और ये तो 17 ही आ रहा है। बोलो भाई भव्य, कितना आ रहा है? करो। 17.5 आएगा। ये भी 0.5 आएगा क्या? पर वैसे इस चीज का तो फर्क नहीं पड़ता है क्या आएगा, मीडियन तो एक्स कोऑर्डिनेट है वैसे भी, अभी फॉर्मूला से निकालते हैं ना।
चलो जब तक ग्राफ की सजावट का काम पूरा कर लो। हाँ जी, तो मेडिकल चेकअप 35 स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो है वेट और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नीचे तो क्या है, वेट। क्लास इंटरवल में तो क्या है बेटा, वेट। यहाँ तो लिख दूंगा मैं वेट इन केजी, इन केजी, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आज काफी बच्चे एब्सेंट हैं, संडे मना रहे। तो सोनाक्षी तो बोल के गई थी। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और स्केल भी तो डालना है, बोलो क्या डाला स्केल। स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का गैप है, 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है। और क्या है ये, केजी वेट है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 2 किलो वेट आ रहा है। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 5-5 बच्चे आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स। दिस इज योर स्केल। और कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं, वो शायद आप चाहो तो घर पे भी कर लेना है, छोटा मोटा काम। चलते हैं अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ओरिजिनल क्लास इंटरवल, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और लेस देन फ्रीक्वेंसी, तीन ही कॉलम चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या, बने हुए हैं ना तीनों कॉलम हमारे पास। सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। कर दूं उसको डिलीट, कर दें इसको डिलीट। ओके, अब चलते हैं हम एक्चुअल फॉर्मूला से मीडियन निकालते हैं ना। हाँ, ग्राफ कॉपी के अंदर जो राइट साइड स्पेस है ना, वहीं पे निकाल लो। और वैसे ये टेबल भी आपको ग्राफ कॉपी में ही बनानी थी। जब आप ग्राफ बना रहे हो यश, तो फिर ये टेबल उसमें क्यों बना रहे हो। जब चेक करोगे तो 2-2 कॉपियां लेके जाओगे। हाँ, तो आप ग्राफ ही बना रहे हो तो उसकी जो टेबल्स हैं वो भी उसके राइट साइड या उसके पीछे बनानी थी ना, कॉमन सेंस है। हेयर n इक्वल्स टू 35 है। नाउ n/2 कितना हो जाएगा, n/2 निकालते हैं मीडियन निकालने के लिए। कितना हो जाएगा, 35/2 बोले तो 17.5। क्लास इंटरवल corresponding to CF इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन 17.5। तो ऐसी कौन सी क्लास इंटरवल है जिसमें 17.5 के बराबर CF आ रही है या जस्ट उससे बड़ी आ रही है। और ये कौन से कॉलम में चेक करनी है, फ्रीक्वेंसीज के 3 कॉलम है हमको, तो ये बात हमने को इस कॉलम में चेक करनी है या इस कॉलम में चेक करनी है या इस कॉलम में चेक करनी है। फ्रीक्वेंसी में देखनी है, बोलो अंशिका। लेस देन CF में देखनी है, किसमें देखनी है, लेस देन। पहली बात, इन दो कॉलम को तो भूल जाओ, मीडियन निकालने में इन दो कॉलम का तो कोई काम ही नहीं था। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो इन 6 में से कौन से 3 कॉलम काम आने वाले हैं। देखो, ओरिजिनल क्लास इंटरवल काम आएगी, फ्रीक्वेंसी काम आएगी और ये लेस देन फ्रीक्वेंसी काम आएगी, बस। तो ये 3 कॉलम्स में फॉर्मूला लगेगा, बाकी जो 3 कॉलम है वो देखना नहीं है। और जब अपन मीडियन निकालते थे तो ये कॉलम है, ये तीसरे नंबर पे आता था भाई, ये 2 कॉलम दे देता था वो और CF अपन बनाते थे। अब की बार इसने CF दिया है और CF से अपन ने फ्रीक्वेंसी बनाई है। और अपन जो n/2 करते थे तो उससे बड़ी जो चीज होती थी वो अपन CF में चेक करते थे, ना कि फ्रीक्वेंसी में चेक करते थे। तो CF कितनी आई है, मतलब n/2 कितना है, 17.5, 17.5 से जस्ट ऊपर 28। तो ये 28 की सीध वाली ये है आपकी क्या, मीडियन क्लास। और अभी क्योंकि आपने सारे कॉलम बनाए तो आप सबको ही ऐसे मार्क कर सकते हो कि ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी मीडियन क्लास। देखना तो केवल इन 3 कॉलम को है, लेकिन क्लास तो पूरी बन रही है ना। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 46 से 48, 46 से 48। और दूसरी बात, अभी जब ग्राफिकली हमने किया तो मीडियन क्या आ रहा है बोलना, 47.5। तो जो मीडियन होता है वो मीडियन क्लास के बीच का ही होता है।
तो 47.5 इसमें से कौन सी क्लास इंटरवल में आ रहा है? इसी में आ रहा है। वहां से भी हिंट मिल गया था कि ये मीडियन क्लास है, और क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि हाँ उधर जो आ रहा है और इधर जो आ रहा है वो मैच कर रहा है। ठीक है ना, जो मीडियन आएगा वो मीडियन क्लास के बीच का ही कुछ होगा। तो 46 to 48 हो गया हमारी मीडियन क्लास फाइनली। सो मीडियन क्लास is 46 to 48. Corresponding to this we have L equal to 46 and H equal to 48 minus 46 equal to 2. ठीक है जी, मीडियन का फॉर्मूला एंजल बताइए। नाउ मीडियन M, बोलो एंजल। L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ठीक है, करते हैं। L क्या आया हमारे पास? L क्या आया? 46 प्लस n/2 कितना आया था? 17.5। 17.5 को आप चाहो तो 35/2 भी लिख सकते हो, नहीं तो 17.5 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। अच्छा, CF कौन सा आएगा यहाँ पे? मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF लेते थे। क्या था हमारी मीडियन क्लास? हमारी मीडियन क्लास कौन सी थी? ये वाली। तो इसके सीध वाला CF नहीं लेंगे, इसके ऊपर वाला CF लेंगे। क्या लेंगे? 14। और फिर फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी इसकी सीधी की लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी भी 14 और CF भी 14। फ्रीक्वेंसी सीध की लेनी थी, CF ऊपर की लेनी थी, दोनों वैल्यूज ही 14 है। दोनों वैल्यूज ही 14 है। तो यहां पर भी 14 आना है और नीचे फ्रीक्वेंसी में भी क्या आना है? 14। और H कितना है हमारा? 2। इसको सॉल्व करते हैं। 46 प्लस 17.5 में से 14 गए तो 3.5। यहाँ पे 14 लिखना था, F लिख दिया मैंने गलती से 14। हाँ, 17.5 में से 14 गए तो 3.5 डिवाइडेड बाय 14। 2 से 1 टाइम और 2 से कितनी बार कट गया ये? 7 टाइम्स। और 7 से 1 टाइम और 7 से कितनी बार कट गया ये? 0.5 टाइम्स। सभी का गलत है, आंसर है 46 प्लस 0.5। ये आंसर तो किसी ने भी नहीं बताया। 46.5 आना चाहिए, सबके 47 या 47.5 आ। अब वो गलती क्यों, मतलब थोड़ा सा ये एरर क्यों रहती है? वो इसलिए रहती है, उसका भी कारण सुन लो। 46.5 आ गया, और ये क्या है? केजी। पहले इसको खत्म करो फिर बताते हैं। केजी, hence median weight, of 35 students is 46.5 kg. लिख लिया यहां तक? ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस क्यों आता है इतना छोटा मोटा। देखो, सपोज करो मेरा एक कर्व है, एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, देखो स्क्रीन पे देखो एंजल, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे। एक बच्चा इसको ऐसे जोड़ेगा, एक बच्चा इसको ऐसे जोड़ेगा, एक बच्चा सीधा सीधा जोड़ेगा, एक बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा जोड़ेगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सुनो, उससे फर्क ये पड़ेगा कि सपोज करो इन दोनों के बीच में ही कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो जो बच्चा ऐसे जोड़ रहा है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां आएगा, जो बच्चा सीधा जोड़ रहा है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां आएगा, जो बच्चा ऐसे कर्व को जोड़ रहा है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां आएगा। तो इसीलिए तो ये आता है डिफरेंस, इसलिए आता है डिफरेंस। अब सवाल ये कि सर इस डिफरेंस से बच्चे कैसे हैं? तो असली तरीका तो ये है कि बेटा हर एक पॉइंट को स्केल से जोड़ो, जो अपन कर्व टाइप में जोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसने कर्व बनाने के लिए कहा है। अगर अपन स्केल से जोड़ते तो पॉलीगन बन जाएगा, वो तो स्ट्रेट लाइंस वाला पॉलीगन बन जाएगा। तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यही डिसीजन है कि पहले फॉर्मूले से निकाल लो मीडियन, और फिर कर्व को ऐसे ही मिलाओ, कर्व को जानबूझ के वैसे मिलाओ कि उसका इंटरसेक्शन 46.5 पे हो जाए।
भाई सारा काम करना पड़ेगा ना भाई, सबकी बात रखनी पड़ती है, क्या करें, कर्व भी बनाना है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट लाना है तो फिर स्केल से लाइन खींचनी पड़े, फिर उसमें वो मार्क्स काट देगा जो ग्राफ चेक करेगा, भैया ये कैसे कर रखा है, कर्व बनाना था। ठीक है, समझ गए क्या? तो हम पहले मीडियन निकाल लेंगे ना, अगर उसने क्वेश्चन में कहा है कि मैच करो फॉर्मूला से और इससे, तो अपन पहले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। निकालना तो है ही, कभी भी निकालो, पहले ये टेबल वाला काम करके फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बाद में आएंगे ग्राफ पे और जानबूझ के उसको इस तरीके से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि हमारा इंटरसेक्टिंग वही निकले। ले चेक कर ले, समझ गए? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन कंप्लीट है। उसको अब आप थोड़ा तोड़ मरोड़ के वहां तक ले आना, 46.5। 46.5 तक नहीं आता, 46 तक भी आता है, ठीक है, इतना ध्यान से वो भी नहीं देखेगा, ठीक है जी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दे दें? नो, हु सेड नो? द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड नहीं बता? यील्ड मतलब रिजल्ट। अब रिजल्ट है तो फिर सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहा है ये रिजल्ट, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रहा है? तो यील्ड वर्ड अक्सर कब काम आता है? जब कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, जैसे क्रॉप्स, अपन क्रॉप्स ग्रो करते हैं या कोई पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उसमें से जो रिजल्ट निकलता है, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो रिजल्ट निकले उस रिजल्ट को यील्ड बोलते हैं। यील्ड का मतलब रिजल्ट ही है, बट ये वर्ड स्पेसिफिकली कौन सी जगह पे सिचुएशन में काम आता है? कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, जैसे सपोज करो किसी ने अपने खेत में सरसों बो दी, अब सरसों का जो रिजल्ट आएगा ना, जैसे 100 कुंटल 200 कुंटल, तो वो कोई पूछेगा तेरा यील्ड कितना हुआ? मेरा यील्ड 100, मेरा रिजल्ट कितना है, मतलब उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का रिजल्ट कितना है? 100 कुंटल आया। समझ गए यील्ड? द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट, गेहूं को अगर अपन बोते हैं तो 1 हेक्टेयर पे, अब उसका जो एरिया है वो हेक्टेयर में भी नाप सकते हो आप। अब जनरली हमारे एरिया में यहाँ पे बीघा में नपता है। किस में नपता है? बीघा में। आपने सुना होगा 3 बीघा जमीन, 4 बीघा जमीन, हमारे इस एरिया में बीघा में नपता है। गुजरात महाराष्ट्र जाओगे तो वहाँ हेक्टेयर्स में होता है। गुजरात में एकड़ में होता है, एकड़, ठीक है, एकर्स। और महाराष्ट्र जाओगे हेक्टेयर में होगा। तो अलग अलग यूनिट्स हैं नापने के। तो इन्होंने हेक्टेयर में नाप के बताया कि 1 हेक्टेयर पे जो है 100, क्या लिखा है, 100 फार्म्स, एक गांव के 100 खेत ले लिए। कितने खेत ले लिए? 100 खेत। और उनका डेटा ये निकल के आया कि जो 50 से 55 किलो पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर पे जो 50 से 55 किलो हमको प्रोडक्शन यील्ड मिल रही है ना, इतना गेहूं मिल रहा है, ऐसे खेत 2 थे, ऐसे 2 लोगों के खेत थे। और फिर 55 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर जब हमको दे रहा है, ऐसे खेत कितने थे? 18 थे। जो सबसे ज्यादा दे रहा है 75 से 80, हाँ जो भी है, हाँ 75 से 80 किलो जो दे रहा है, ऐसे खेत कितने हैं? ये 16 है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, थोड़ा सा समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो काम तो वही करना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये कौन से 2 कॉलम है? ये ओरिजिनल क्लास इंटरवल है और ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है। इससे आपको क्या निकालनी है? लेस देन सी आई। इससे क्या निकालनी है? लेस देन सी एफ। फिर उससे वापस क्या निकालनी है? मोर देन सी आई। फिर उससे वापस क्या निकालनी है? मोर देन सी एफ। और उसके बाद फिर क्या करना है? मोर देन टाइप बनाना था, लेकिन हम तो सारा काम ही करते हैं। हमको लेस देन टाइप भी बनाना है और मोर देन टाइप भी बनाना है और मीडियन भी निकालना है और फॉर्मूला से मैच भी करना है। ये क्वेश्चन है होमवर्क, सब करना है। यानी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था वो का वही काम क्वेश्चन नंबर थर्ड में सारा का सारा करना, नहीं घर जाके बनाना। वापस ट्यूशन है भाई? अच्छा, सर की ट्यूशन है। तो एक काम करो, सब करो, अभी कर लो, और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, करो। ग्राफ में बनाओ ना, अल्टीमेटली ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में बनाओ।
ठीक है, सबसे पहले बनेगी ये लेस देन सी आई, फिर लेस देन सी एफ। लेस देन सी आई का मतलब पता है क्या है? लेस देन टाइप की सी आई, ये भी क्लास इंटरवल ही है, बट ये उस टाइप की नहीं है जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखते हैं, ये लेस देन टाइप की सी आई है। लेस देन सी एफ का मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन सी एफ का मतलब ये मत मान लेना कि सी एफ से छोटी है, लेस देन सी एफ से छोटी है, ऐसे मत मान लेना। लेस देन टाइप सी एफ है ये, इतना पूरा नहीं लिख पाते ना अपन, लेस देन टाइप सी एफ, लेस देन टाइप सी आई तो अपन शॉर्ट में लिख देते हैं लेस देन सी एफ। ओके, दिस इज more than Ci and this is more than तो अपर लिमिट्स लिखेंगे लेस देन Ci में, तो ये हो जाएगा लेस देन 55, लेस देन 55। फिर लेस देन 55 के बाद 60, 65, 70, 75, 80। भाई एग्जाम में अगर वो मोर देन का बनवा रहा है तो आप केवल मोर देन का ही बनाना, ऐसे नहीं कि कमल सर तो सारा काम करते थे तो हम भी करके आए, ये ऐसी बेवकूफी मत करना, टाइम बचाना है वहां पे अपने को ना। ये अभी अपन क्यों कर रहे हैं सारी चीजें, ताकि मोर एंड मोर प्रैक्टिस हो सके हमारी। लेस देन सी एफ बनाने का आसान तरीका है, फ्रीक्वेंसी पहली वाली सेम कर दो 2 और अगली जोड़ते जाओ, 2 और 8 10, 10 और 12 22, 22 और ये क्या है, ये कितना है 14 है क्या, 24, 22 एंड 24 46, 46 और आगे क्या है 38, 46 एंड 38 76, 76 और 8 84, और 84 के बाद लास्ट में क्या है 16, टोटल 100 है ना। इधर भी लिख देंगे अपन n इक्वल टू 100, ताकि मैच होता रहे कि चलो भाई लास्ट वाले से मैच हो गया। अब मोर देन सी आई में लास्ट वाला मतलब टोटल तो यहाँ आ जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ तो सी क्लास इंटरवल लिख रहे हैं ना अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगी लोअर लिमिट्स मोर देन 50, 55, 55, 60, 65, 75 और लास्ट में 80। और फिर मोर देन सी एफ में टोटल तो आ जाएगा यहाँ 100, और इसके सीध वाला माइनस करते जाओ, 100 में से 2 गया तो 98, 98 में से 8 गया तो 90, 90 में से 12 गए तो 80, 78, 78 में से ये क्या है 24, 24 गया तो 74, 54, और 54 में से 38 को माइनस करना है तो 14 into 16, लास्ट वाले से मैच हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक है, ये आ गई आपकी टेबल, तैयार हो गई। मैंने हॉरिजॉन्टली बनाई है, आपको वर्टिकली बनानी है, बना लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर ग्राफ्स बनाओ। तो पहले एक काम करते हैं, पहले आपका एक चैप्टर वो खत्म करते हैं कंस्ट्रक्शन वाला, फिर देखते हैं टेस्ट वेस्ट का। हाँ दोनों, हाँ लगातार ले लेंगे, पूरे कोर्स का ही लगातार ले लेंगे ना, तो आपका लेगा इसका टेस्ट। क्यों क्यों? और मान लो फिर आपके हाफ ईयरली तक वो चैप्टर ना हो पाए तो 11.1 में ज्यादा क्वेश्चन है। अभी आज क्या डेट है 5, सपोज करो 6 को कल इसका टेस्ट रखते हैं, एनालिसिस का एक दिन में चाहिए 7, 8, 9, 10, 3 दिन बचेंगे फिर, तो 3 दिन में वो हो जाएगा। सारे अलग है क्या या कुछ होमवर्क देने टाइप भी हैं? भाई ऐसा है कि एक कर लिया 2 होमवर्क दे दिए इस टाइप के हैं तो फिर तो हो जाएंगे, फिर तो हो जाएंगे। चलो फिर कल टेस्ट रख लेते हैं, फिर कल टेस्ट रख लेते हैं, और
कल टेस्ट रख लेते हैं, परसों एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर अच्छा सुबह टेस्ट रख के शाम को एनालिसिस कर लें, ये भी सही है क्योंकि अभी 12th वाले ऑफ पे चल रहे हैं, 9th वाले ऑफ पे चल रहे हैं, फ्री हूं मैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, यही करते हैं, सुबह को तो टेस्ट रखते हैं इसका और शाम को इसी का एनालिसिस कर लेते हैं ताकि एक ही दिन में काम हो जाएगा और परसों से अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। भव्या ने आइडिया दिया खतरनाक। हाँ चलो भाई, हो गया इतना काम। अब टेबल के वो अपन डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना क्या रहेगा ना। तो क्लास इंटरवल 50 से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, लास्ट कहाँ पे खत्म होती है, 100 पे। तो 50 से 100 के बीच में, और गैप कितने का चलाना है, 5-5 का गैप चलाना है, राइट। 50, 55, 60, 65, 5-5 का गैप चलाओ। और वाई एक्सिस में डिसाइड करो बेटा, कम से कम है 2, ज्यादा से ज्यादा है 100, 2 और 100 के बीच में 5-5 तो 20 रोज बनेगी। 20 रोज हैं आपके पास, गिनो। 10-10 का गैप सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 100 तक जाना है ना काफी, नहीं तो ये y होती है, ये x होती है। आप ऐसे करो, ये x एक्सिस में तो बने, ये y एक्सिस होती है पहली बात। और 50 x एक्सिस का तो हो गया ना डिसाइड। x एक्सिस में तो आपको सोचना ही नहीं होता है, जैसा है वैसा ही लिखना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। 50, 55, 60, 65 अप टू कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं ना। सेट करना है कैसे भी करो x एक्सिस में। तो y एक्सिस में आप फेरबदल कर सकते हो, तो y एक्सिस में आप 10-10 का गैप ले लो, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट 100 तक चले जाओ, ठीक है। तो इसके आगे का काम आप लेस देन OG मोर देन OG बनाओ। अपन क्लास ओवर करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी घर पे बैठ के बनाओ। और मीडियन आपको फॉर्मूला से भी निकालना है बच्चों, और इससे भी निकालना है और मैच करना है, ठीक है। तो आप कर लोगे, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। थैंक यू भी नहीं बोलने देते, उससे पहले ही भाग जाते हैं देखो ऑनलाइन। बस बोला क्या सर ने कि जाओ और खत्म।